दुनिया को लगता था कि मौत किसी बीमारी से आएगी या शायद ऊपर से आने वाले किसी पत्थर से। पर इंसान भूल गया कि उसने अपनी तबाही का सामान खुद अपने हाथों से बनाया है। इंसान की फितरत है, जब तक दूसरे को झुका न दे उसकी ठंडक नहीं पड़ती। और इसी जिद, इसी ईगो के चक्कर में पूरी दुनिया एक ऐसी आग के ढेर पर बैठ गई जहां सिर्फ एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी लगाई उस देश ने जो खुद को दुनिया का भगवान समझता था, अमेरिका। उधर से एक ऑर्डर छूटा, लॉन्च द न्यूक्लियर स्ट्राइक। उन्हें लगा वो राजनीति कर रहे हैं, पर उन्होंने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया था। फिर क्या था, एक ने मारा तो दूसरे ने भी हाथ नहीं जोड़े। रूस, चीन, यूरोप, सब के सब आपस में ऐसे भिड़े जैसे मौत का कोई बम्पर डिस्काउंट चल रहा हो। एक के बाद एक न्यूक्लियर बम फटे और जहां कभी आशियाने थे वहां सिर्फ राख बच गई। सिर्फ कुछ घंटों में इंसान ने सदियों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। समंदर उबल गए, आसमान काला हो गया और जमीन बंजर। कहानी खत्म? नहीं, कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि जब दुनिया से कानून और सरकारें मिट जाती हैं, तब जन्म लेता है सिर्फ एक ही कानून, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर है वही जिएगा। वेस्टलैंड्स में आपका स्वागत है और ये है आयरन वॉर्ड की सर्वाइवर लायरा रू। कुछ साल पहले इसके कबीले पर किसी ने हमला कर दिया था। दुश्मनों से छुपते छुपाते वो वहां से बच तो निकली, लेकिन पीछे छोड़ गई अपनी मां को। तब लायरा ने खुद से वादा किया था कि वो बदला लेने के लिए एक दिन वापस जरूर आएगी। वेस्टलैंड की ये दुनिया किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ जिंदा रहने के लिए तुम्हें दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। लायरा भी बिना रुके, बिना थके यहाँ सरवाइव करती रही। लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब लायरा ने फैसला कर लिया है आयरन वॉर्ड की तरफ बढ़ने का। लगता है आज बहुत तेज तूफान आएगा। मुझे जल्द से जल्द छिपने के लिए छत ढूंढनी पड़ेगी। ये तूफान इसी तरफ ही बढ़ता जा रहा है। ये रास्ता अंदर से बंद लग रहा है। ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ये महल मुझे पुरानी दुनिया के किसी राजा का लग रहा है। ये दीवारें 2000 सालों से भी पुरानी लग रही हैं। तूफान से बचने के लिए ये जगह महफूज लग रही है। मुझे रोह को ढूंढना है। यहाँ आयरन वॉर्ड के गुलामों का बाजार लगता है। यहाँ जिंदा रहने के लिए मौत का खेल खेला जाता है। ये क्या वापस आ गई है? लग तो वही रही है। साफ पानी, 1000 का 1 लीटर। यहाँ रुकने का मतलब समझती है तू? मुझे बस रॉक्स का पता चाहिए। शुक्रिया पता बताने के लिए। यहीं कहीं होना चाहिए रॉक्स को। लायरा, किसी ने तुम्हें ढूंढा था। कौन? देखो। माँ, ये क्या है? माँ पे? बताओ किसने किया ये? मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगी। आप चुप रहो, मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा था
तुम मर गई। किसने किया ये? कौन था वो? साइलस, सच तुमसे छुपाया गया। मैं तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी माँ। तुमने मुझसे क्या छुपाया था? क्यों किया उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा? लायरा, फावड़ा मुझे दो। नहीं, ये मुझे ही करने दो। बस इतना ही था जोडी, एक पूरी जिंदगी और अंत में मुट्ठी भर राख और खामोशी। खामोशी ही सबसे बड़ा सच है लायरा। इसे शांति से सोने दो। अफवाहें सच हो रही हैं लायरा। कहते हैं उस बंजर जमीन के पार एक गढ़ है जहां लोहे की नसों में बिजली दौड़ती है और पानी जहर नहीं है। पर तुम तो बरसों से इस नर्क में भटक रही हो। क्या इस धूल के सिवा तुम्हें कुछ और दिखा? सिर्फ धोखा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस शहर ले चलो। मुझे पता था तुम यही कहोगी। जब हमारी एक सिस्टर रसद के लिए बाहर आई थी तो उसने तुम्हें देख लिया था। ये बात तुम्हारी माँ को पता चल गई। माँ? उसने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा था। उसने मुझे ढूंढा था। क्या तुम बता सकती हो कि असल में हुआ क्या था? वो खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें ढूंढने के लिए वो बॉर्डर इलाके से बाहर की तरफ भागी और वहीं एक गार्ड की गोली का शिकार हो गई। मुझे अफसोस है लायरा, ये गोली सिर्फ उसी पे चलाई गई थी और बाकी लोग निकल आए। निकल आए? मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम शहर से आई हो तो वापस जाने का रास्ता पता होगा। शायद सिस्टरहुड हमारी कोई मदद कर दे, लेकिन हर काम की एक कीमत होती है। क्या कीमत होगी वो सिस्टरहुड ही बताएगी। आयरन वॉर्ड के बाहर की दुनिया है, राख और जांग खाए लोहे का कब्रिस्तान। यहां सांसें लेने के लिए रोज मौत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस आग और राख के ढेर से आज एक नई चिंगारी उगने वाली है। तुम्हारी रफ्तार कम हो रही है लायरा। इस शैतान को खत्म करने के लिए काफी थी। तुम्हें वार्ड के बाहर नहीं होना चाहिए। साइलस की पेट्रोल टीम वीवर्स को देखते ही गोली मार देती है। सिलस अब सिर्फ पेट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपनी चाल चल रहा है। कल रात उसने कैलन के सबसे खास गार्ड्स को मार गिराया। मुझे ये आउटर पेरीमीटर के मलबे में मिला। ये तुम्हारी माँ का है। साइलस ने उन्हें सिर्फ देश निकाला नहीं किया था लायरा, उसने उन्हें हमेशा के लिए छुप कर दिया था। मैं अपनी माँ का बदला जरूर लूंगी। पानी से भरी उन सुरंगों पर कितना पहरा है। पहरा चाहे कितना भी संगीन हो, थोड़ी सी क्रिम्सन ऐश की आग और मौत से खेलने का शौक रास्ते बना ही लेता है। तो क्या घर वापसी की तैयारी करें? मैं इस आयरन वॉर्ड को तबाह कर दूंगी, बट सबसे पहले मुझे अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं आ रही हूँ सभी दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। ये नर्क हमें वापस अंदर ले जाएगा? ये नर्क नहीं लायरा, ये परछाई है। उतरते वक्त खुद को ढक लो, यहाँ की हवा फेफड़े गला देती है। क्या ये सेफ है? सुरक्षित ना तो यहाँ की जमीन है और ना ही ये पाताल लोक। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये टनल और भी डीप होती जा रही है। अंदर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए सतर्क रहना। मैं समझती हूँ।
बस आगे आगे देखो होता क्या है। तुम्हें लोग एक लेजेंड की तरह देखते हैं, उनकी उम्मीद मत तोड़ना। चलो पहले देखते हैं ये टनल का रास्ता किस तरफ जाता है। Is this the next puzzle? रास्ता बंद है, लायरा। ये दरवाजा सालों से नहीं खुला। इसके गियर्स जाम हो चुके हैं। रुक्स! प्रेशर बढ़ता जा रहा है रोक्स। जल्दी से लीवर के पास मिलो मुझे। मैं जाकर लीवर नीचे करती हूँ। Mayday, Mayday, to the station. एकदम चुप। मुझे किसी बोट के सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। टनल का डेड एंड आने वाला है, बोट वापस लो। Mayday, Mayday, returning back to the station. आवाज दूर जा रही है। लगता है बला टल गई। चलो दरवाजों वाली टनल की तरफ बढ़ें। ये सब कहाँ जाते हैं? बाकी 10 मौत की तरफ जाते हैं। सिर्फ ये 11वां ही हमें जिंदा अंदर पहुंचाएगा। कोड सिस्टरहुड 118। चलो सिस्टरहुड के लीडर से मिलने का वक्त आ गया है। नाम? रुक्स। और ये? लायरा। वापस आ गई तुम। अपनी माँ की मौत का बदला लेने मैं आ रही हूँ।